कि एक दिल्ली के कोई दंपत्ति थे, एक ही बेटा था और किसी दुर्घटना में बेटे की मृत्यु हो गई। अब बेटा के ना रहने से दंपत्ति बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे, चूंकि एक ही बेटा था। तो वो जो महाशय थे, उस बेटे के पिता, वो कुछ ज्यादा ही दुखी थे और किसी ने कहा कि वृंदावन में बड़े सिद्ध संत विराजते हैं, आप एक बार दर्शन करिए, सत्संग करेंगे, थोड़ा मन को संतोष मिलेगा, मन थोड़ा शांत होगा। तो मन शांत होगा, इस वजह से उनको महाराज जी के पास ले आए। अब वो आए, महाराज जी को प्रणाम किया तो रोने लग गए। रोने लग गए तो महाराज जी ने पूछा क्या बात है, घटना सुनाई। बोले ऐसा ऐसा था, एक बालक था, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए दुखी हैं। तो महाराज जी ने सहसा कह दिया, बोले कोई बुढ़े थोड़ी हो गए और संतान हो जाएगी। उसने कहा महाराज जी क्या कह रहे हैं, संतान हो जाएगी? मेरी पत्नी के गर्भाशय में कुछ विकृति आ गई थी और उसके कारण डॉक्टरों ने मेरी पत्नी का गर्भाशय निकाल दिया। अब उसके अंदर गर्भाशय ही नहीं रहा, तो संतान कहां से हो जाएगी? तो महाराज जी ने कहा ये बताओ, वैज्ञानिक बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं, डॉक्टर बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? यदि मेरे मुख से निकल गया संतान हो जाएगी तो संतान हो जाएगी। अब ये इसी कलयुग की बात है, महाराज जी के अभी की बात है। तो चले गए वो, और 1 वर्ष बाद वो लौटे कि 1.5 वर्ष बाद लौटे। 1-1.5 वर्ष बाद जब लौटे तो एक बिटिया को साथ में लेकर लौटे। तो उन्होंने आकर के महाराज जी से कहा, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी इस घटना को सुनाते हैं कि हमारे गुरुजी के पास की वो घटना है। मलुकपीठ वाले गुरुजी जो हैं, इनके गुरुजी के समय की बात है, पहाड़ी बाबा की। तो पहाड़ी बाबा की बात वो है, उन्होंने कहा कि देखो ये भगवान की कृपा है। तो बोले डॉक्टर आश्चर्य कर रहे हैं कि जिस स्त्री का गर्भाशय जिस महिला का निकाल दिया गया, उसको दोबारा गर्भाशय कैसे निर्मित हो गया और कैसे बालक का जन्म हो गया? डॉक्टर परेशान है। पहाड़ी बाबा ने, पूज्य महाराज जी ने कहा कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन वस्तुतः यह संत की कृपा है। एक संत के मुख से जो निकल जाए वो भगवान को करना ही पड़ता है। इसलिए संतों के चरण पकड़े रहो। देखो भगवान के चरण मिले ना मिले, भगवान रीझे ना रीझे, कोई बात नहीं। भगवान ना भी रीझे तो परेशान मत होना, भगवान के भक्तों को रिझा लेना। भक्त रीझ गए तो भगवान रीझे बिना रह नहीं सकते। भक्त रीझ गए तो भगवान रीझ जाएंगे, क्योंकि निरंतर भगवान जो है अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं। अब आप विचार करिए, कोई व्यक्ति किसी की अधीन है और जिसके अधीनस्थ वो कार्य कर रहा है, आपने उसी को प्रसन्न कर लिया, उसको रिझा लिया, तो नीचे वाले को तो रिझना पड़ेगा। ठाकुर जी सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के अधीन हैं, और जब भक्त रीझ जाते हैं तो भगवान को रीझना ही पड़ता है। इसलिए भैया भक्तों को प्रसन्न कर लें। और ध्यान रखें, जीवन में भक्तों का अपराध ना हो। भगवान का अपराध आप कभी कदाचित कर भी दें तो भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान का स्वभाव है कि मेरा कोई अपराध कर दे, मैं उसको क्षमा कर दूंगा। कि जो अपराध भगत कर करहि, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोसो पावक सो जरहि, राम रोस पावक सो देवराज इंद्र को कह रहे हैं। जब इंद्र ने कहा कि भरत जी को लौटा, भरत जी राम जी को लौटाने जा रहे हैं, तो भरत जी को किसी प्रकार से मति इनकी बदल दी जाए और ये लौट जाए। तो बृहस्पति जी कह रहे हैं कि मैं ये करने में समर्थ नहीं हूं, सरस्वती भी ये नहीं कर सकती। और उस समय राम जी का रुख देख करके सरस्वती ने मंत्रा की मति बदली।
लेकिन अब नहीं, क्योंकि यदि भरत जी के प्रति कोई अपराध बन गया तो राम जी के रोष से नहीं बचेगे, तुम्हारा स्वर्ग जलकर भस्म हो जाएगा। भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं करते। आप देखेंगे कि जितने भी भक्त हैं उन्होंने भगवान से यदि कुछ मांगा है तो क्या मांगा है? उन्होंने भगवान के भक्तों का ही संग मांगा है। वृत्रासुर अपनी स्तुति में क्या कह रहा है? वृत्रासुर भगवान से कह रहा है, हे प्रभु मुझे आपकी प्राप्ति हो ना हो मुझे परवाह नहीं है, आप न मिले, लेकिन अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्य कर्म करोतु काया। हे भगवान, मैं असुर हूं और मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, आपको प्राप्त कर सकूं। आप न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन दासानुदासो भवतास्मि भूया, मैं आपके दासों का दास बना रहूं और आपके भक्तों का जो है मुझे संग मिलता रहे। यदि आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहेगा तो निश्चित आप भी मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। भक्त के आश्रय मिलता रहा तो भगवान दूर नहीं रह सकते। यहां ठाकुर जी हमारे जब काली नाग का मर्दन करने गए तो काली नाग मर्दन में जब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो नाग पत्नियों ने भगवान से क्या कहा? किन्न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। हे ठाकुर जी, हे भगवान, कोई बात नहीं कि हमें स्वर्ग ना मिले, पाताल का वैभव ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन आपकी चरण रज मिलती रहे, आपके भक्तों का संग मिलता रहे, आपके भक्त हमें प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए।